हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर है, छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है, आनुवंशिकी। ठीक है। तो आनुवंशिक है, उसमें से मैं मेंडल के जो 3 नियम आते हैं उनमें से मैं आज आपको एक फर्स्ट जो नियम है उसको यहाँ पे आज अपने एक्सप्लेन करेंगे। आप देखो, मेंडल नामक का एक साइंटिस्ट था जिसने आनुवंशिक शब्द का उपयोग किया था। यानी जो आनुवंशिक है, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, ठीक है, ये किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। यानी आनुवंशिक जो शब्द है वो मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने क्या कहा था कि मेंडल ने जो आनुवंशिक जो शब्द दिया था तो उसने एक पौधा लिया था। कौन सा पौधा लिया था बच्चों? सभी को पता होगा कौन सा लिया था? मटर का पौधा। यानी मटर के पौधे पे उसने प्रयोग किया और अपना जो ये आनुवंशिक है उसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया। मटर के पौधा उसने क्यों लिया? क्योंकि ये एक वर्षीय पौधा है, ठीक है, और इसके जो लक्षण होते हैं प्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने आनुवंशिक शब्द का उपयोग किया और मटर के पौधे पे उसने प्रयोग किया। अब जब मेंडल ने जो आनुवंशिक किया था उसने 3 प्रयोग किए थे, ठीक है। यानी उसके मेंडल के अपने यहाँ कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने जो आनुवंशिक के 3 नियम दिए थे। अब तीनों नियम कौन कौन से थे? जो फर्स्ट नियम था, हमेशा ध्यान रखना जो नियम है वो सीरियल वाइज होंगे, आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। अब जरूरी नहीं है कि मेंडल जब अगर एग्जाम में आए तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि मेंडल के तीसरे नियम को एक्सप्लेन करो, तो अपने आगे पीछे नहीं लिख सकते। तीसरा जो नियम है वो वही नियम रहेगा, उसको अपनी चेंज नहीं कर सकते। तो मेंडल का जो प्रथम नियम था उसे अपने बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जो मेंडल का सेकंड नियम था वो था पृथक्करण का नियम। और जो मेंडल का थर्ड नियम, मेन नियम था, वो था स्वतंत्र अपवर्तन का नियम। यानी मेंडल ने जो ये नियम दिए थे वो 3 नियम दिए थे। जो आज अपने जो नियम करेंगे वो फर्स्ट नियम करेंगे कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम को कैसे एक्सप्लेन किया और उसके बारे में उसने क्या क्या बताया, वो करेंगे। अब 3 नियम थे, तीनों को माइंड में फिट कर लेना और हमेशा ध्यान रखना, इनको सीरियल वाइज ही याद करना। जो क्लास 10th की है उसमें ही उन्होंने आनुवंशिक चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन वहां पे जो नियम है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हो। मतलब शॉर्ट में 1-2 पेज में उस चैप्टर को पूरा उन्होंने फिनिश कर दिया है, लेकिन अपने जो एग्जाम में आता है ना 10th में, तो वो पूरा डिटेल से आएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जो फर्स्ट नियम है वो करेंगे पूरी डिटेल से। 3 नियम था, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नियमों की, क्योंकि वहां पे जो तुम्हारी बुक है उसमें तीनों नियम इकट्ठे नहीं दिए हुए। अब मेंडल के प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाव का मतलब है जब मेंडल ने मतलब मटर का पौधा लिया था। अगर मटर की बात करूं तो मटर के इसने पौधे के 2 गुण लिए थे। एक तो लिया था कैपिटल टी और ये एक लिया था स्मॉल टी। कैपिटल टी को इसने बोला था लंबा पौधा। कौन किसका था? मटर का। और यहाँ पे लिया था उसने छोटा पौधा। ये किसका था? ये भी मटर का था। दोनों पौधे किसके थे? मटर के, क्योंकि उसने प्रयोग ही मटर के पौधे पे किया था। एक उसने गुण लिया था लंबे पौधे का, एक इसने लिया था, मतलब उसने 2 पौधे ले लिए मटर के, एक ले लिया लंबा और एक ले लिया छोटा। अब उनके बदले उन्होंने क्या करवाया? अब देखो परिभाषा क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की परिभाषा क्या है, उसी नियम की परिभाषा से ही अपने इस जो नियम है उसको सिद्ध करेंगे। उसने कहा था विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण का मतलब अपने ने 2 लक्षण ले लिए, एक लंबा ले लिया और एक ले लिया छोटा। यानी विपरीत लक्षणों के जन को, ये 2 जनक है, के मध्य संकरण कराया। संकरण का मतलब होता है क्रॉसिंग करवाई, मतलब दोनों जो लक्षण थे उनके बीच में संकरण करवाया, क्रॉस किया, मतलब उनको मिक्स किया। करवाने पर प्रथम पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी का मतलब होता है F1 जनरेशन, यानी F1 पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का मतलब होता है F1 पीढ़ी और जो द्वितीय पीढ़ी होगा उसका मतलब होता है F2 पीढ़ी। यानी उसने संकर कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण पड़े, यानी जो प्रभावी लक्षण पड़े वो क्या कहलाता है? मेंडल के प्रभाविता का प्रथम नियम। यानी उसने क्या कहा था? मेंडल ने पौधा लिया, उसके 2 विपरीत लक्षण लिए, एक बड़ा लिया और एक छोटा लिया, ठीक है। जब उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, संकरण करवाया, तो उसमें जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो हमेशा ध्यान रखना F1 पीढ़ी ही प्राप्त होगी। यानी अपने कह सकते हैं कि जो प्रभाविता का नियम था उसमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जो अपने पृथक्करण का करेंगे उसमें F1 और F2 प्राप्त होगी, लेकिन उसमें लक्षण एक एक जोड़ी के लेंगे।
जब अपने तीसरा नियम करेंगे तो उसमें दो दो जोड़ी के लक्षण, वो कंडीशन अलग होगी, ठीक है। अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रभाविता के नियम की, यानी उसने जो भी पौधे प्राप्त हुए थे वो किसके प्राप्त हुए थे, F1 पीढ़ी के प्राप्त हुए। अब ये पौधे थे, एक बड़ा था एक लंबा, यानी जो बड़ा है वो हमेशा ध्यान रखना शुद्ध पौधा, शुद्ध लंबा, और ये क्या था, अशुद्ध छोटा पौधा। यानी एक लक्षण शुद्ध का ले लिया और एक अशुद्ध का, यानी एक लंबा ले लिया। अब इनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस। इसमें दो है, यानी अपने दोनों टी को अलग अलग कर लिया। इसमें दो टी है, इसमें अपने ने टी। अब इनकी करवाई क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग कैसे करवाते हैं, अब देखो, कैपिटल टी की पहले इसके साथ करवाई, फिर कैपिटल की के साथ करवा ली, यानी कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, ये हुआ ना, टी का स्मॉल से कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह इसका, फिर इसका इससे करवाया टी, और इसका इससे करवाया। अब यहाँ पे प्रभाविता का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा पौधा था और एक छोटा पौधा था, दोनों के बीच क्रॉसिंग करवाई, तो प्रभावी लक्षण किसके ज्यादा प्राप्त हुए, बड़े के प्राप्त होंगे या छोटा, ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा, जो बड़ा ग्रो कर रहा है उसका होगा। तो यानी इसमें जो जो चारों पौधे प्राप्त हुए थे वो कौन से प्राप्त हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे, साथ में कौन सी हुए थे, शुद्ध हुए थे। क्योंकि अब देखो, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यानी स्मॉल टी है ना, तो मतलब उसके जो लक्षण है, जो एक तो छोटा है, ठीक है, जो एक छोटा पौधा है इसका मतलब कमजोर रहता है, वो अपना इतने लक्षण नहीं दिखाते। जैसे बड़ा पौधा हो गया ना, तो उसके लक्षण ज्यादा अपने को दिखाई देंगे। एक छोटा बच्चा है उसके लक्षण नहीं होंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है उसमें अपने को गुण है या करेक्टर इतने बाहर निकलते नहीं होंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसमें जो एक्टिविटी है वो अपने को ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो उसी प्रकार जो बड़ा पौधा है ना, उसके लक्षण है वो ज्यादा प्रभावी होंगे। तो इसका मतलब कौन से प्राप्त हुए, जो F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्राप्त हुए, वो जितने भी पौधे प्राप्त हुए थे वो हमेशा बड़े पौधे ही प्राप्त हुए थे। इसे बोलते हैं मेंडल की प्रभाविता का प्रथम नियम, ठीक है, समझ आया बच्चों। विपरीत लक्षणों के जनकों के मध्य संकरण कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसके प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए। अपने ने एक बड़ा ले लिया एक छोटा, जब क्रॉसिंग करवाई तो जितने पौधे प्राप्त हुए थे वो हमेशा बड़े हुए थे। ये कौन सी जनरेशन है, ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। ये था अपने मेंडल के प्रभाविता का प्रथम नियम। आगे जो अपने वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे मेंडल के प्रभाविता का द्वितीय नियम, कौन सा, पृथक्करण का नियम। उसमें अपने ये पीढ़ी तो पूरी पढ़ेंगे, साथ में अपनी सेकंड जनरेशन भी पढ़ेंगे, F2 पीढ़ी, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।